हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और फैंटेसी किसे अच्छी नहीं लगती। मूवी का नाम है ट्रोल, जो नॉर्वे की मूवी है और इसे IMDb की 6 की रेटिंग मिली है। ट्रोल यह एक फेरी टेल का दानव है जो सिर्फ एक कल्पना है। अगर यही कल्पना हकीकत बन जाए तो। इसी स्टोरी पे यह मूवी बनी है। नोरा एक एडवेंचरस लड़की है। वह बचपन से ही अपने डैडी टोबी के साथ डोवर माउंटेन पे हाइकिंग करती आई है। डोवर माउंटेन्स के बारे में फेरी टेल्स में कहा गया है कि वहाँ ट्रोल नाम के दानवों का ठिकाना है। ट्रोल जो अंधेरे में जन्मे थे और सूरज की रोशनी की वजह से उनकी मौत हुई थी। टोबी का इन फेरी टेल्स पे बहुत विश्वास है। वह उनकी कहानी नोरा को सुनाते आया है, मगर नोरा जानती है ट्रोल एक फेरी टेल की कल्पना है, सच्चाई नहीं। टोबी का मानना है कि फेरी टेल्स भी किसी सच्चाई पे बनी है। विश्वास करो तो वह सच्चाई है, वरना कहानी है। अब 20 साल गुजरते हैं। नोरा अब पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्मी विज्ञानी हुई है। करोड़ों साल पहले लुप्त हुए जीवों के अस्तित्व को वह जमीन में से ढूंढ निकालती है, जैसे कि डायनासोर। सालों की मेहनत के बाद नॉर्वे के नॉर्थ कोस्ट पे उसे कामयाबी मिलती है। वह और उसकी टीम कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के सोल्जर आके उससे कहते हैं कि उसे प्राइम मिनिस्टर ने किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया है। नोरा को लगता है कि उसने डायनासोर के स्केलेटन को जो ढूंढ निकाला है, उसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर उससे मिलना चाहती है। दरअसल डोवर माउंटेन में एक टनल का काम चल रहा था, तो कुछ प्रोटेस्ट करने वाले नेचर को बचाने के लिए उस टनल का विरोध कर रहे थे। टनल की खुदाई के लिए डायनामाइट लगाया गया था, मगर डायनामाइट के ब्लास्ट के बाद एक अजीब चीज हुई थी, जिसे लेके प्राइम मिनिस्टर को क्यूरियोसिटी भी है और चिंता भी, क्योंकि उस टनल के बाहर किसी बहुत बड़े इंसानी पैरों के निशान मिले हैं, मगर वह क्या है किसी को पता नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने सभी मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई है और एज अ पैलियोंटोलॉजिस्ट नोरा को अपना मत प्रदर्शित करना है। नोरा मीटिंग की जगह पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी एंड्रे उसको वेलकम करता है। नोरा को वो फुटेज दिखाया जाता है, जिससे नोरा भी चौंक जाती है। अब मीटिंग में हर कोई अपना ख्याल जाहिर करता है। एक कहता है कि शायद पहाड़ियों में पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से वह बड़ा होल हुआ होगा, तो किसी का कहना है पहाड़ी के अंदर गैस की वजह से वह हुआ है। उनका मानना है कि वह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, मगर नोरा उनसे कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फुटप्रिंट्स नहीं आते। उसका मानना है वह किसी दानव के पैरों के निशान है, जिसे सब मजाक में लेते हैं। तभी एक प्रोग्रामर एक वीडियो फुटेज लाके उन्हें दिखाती है, जो टनल में किए गए डायनामाइट के ब्लास्ट का होता है, जिसमें हमें एक जायंट दानव की इमेज दिखाई देती है। साथ ही किसी बड़े जानवर के दहाड़ की आवाज भी सुनाई पड़ती है। अब वह इमेज देख के सभी हैरान होते हैं, मगर कोई मानने को तैयार नहीं कि किंग कॉन्ग जैसा कोई बंदर या दानव उन पहाड़ियों में आया है, क्योंकि उस पहाड़ियों में खोज करने के बाद भी ऐसे किसी दानव का कोई सुराग नहीं मिला। मगर अगले ही पल वह दानव डोवर पहाड़ियों के पास बसे एक घर को तहस नहस कर देता है। घर के तहखाने में छुपने की वजह से उस घर में रहने वाला बूढ़ा कपल बच जाता है। नोरा और एंड्रे कैप्टन क्रिस के साथ उस जगह पहुंच जाती है। जब वह उस कपल से मिलती है तो वह बहुत डरे हुए होते हैं, यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी। मगर वह औरत बताती है कि वह पहाड़ी की तरह दिखने वाला कोई दानव था। घर के पास बने बड़े फुटप्रिंट से अब नोरा को शक होता है कि उसके डैडी जिस ट्रोल की बात किया करते थे, कहीं वह जीवित तो नहीं हुआ। तो अब वह अपने डैडी को मिलने का फैसला करती है, क्योंकि इस तरह के दानव के ऊपर उनकी बहुत स्टडी है। टोबी की ट्रोल की सच्चाई को लेके सब उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उसे पागल समझ के प्रोफेसर की नौकरी से निकाला गया है। टोबी उन्हें बताता है कि उसकी स्टडी फैक्ट्स पे बेस है। 1943 में एक टनल के खुदाई के दरमियान पहाड़ी के अंदर दानव जैसी किसी चीज को महसूस किया गया था। अब नोरा टोबी को वो वीडियो दिखाती है। वह देख के टोबी उनसे कहता है कि करोड़ों सालों से ट्रोल यहाँ रहते आए हैं। नोरा को उलझन है कि अगर ऐसा है तो उनके कोई भी अवशेष डायनासोर की तरह क्यों नहीं मिले। अब वह सब उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ डायनामाइट का ब्लास्ट हुआ था। मगर रास्ते में टोबी को पहाड़ियों की रचना को देख के शक होता है, तो वह उस जगह हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। टोबी पागलों की तरह उस जगह का मुआयना करने लगता है। नोरा उसके पास जाती है तो टोबी उससे कहता है कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नक्शे में वह जगह कुछ अलग दिख रही है और हकीकत में कुछ अलग है। तभी उनके पीछे का बड़ा सा पत्थर जाग जाता है और धीरे धीरे वह पत्थर खड़ा होता है। तो हमें पता चलता है वह पत्थर नहीं, दानव है। सब बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं, तो अब वह 150 फुट का दानव खड़ा हो जाता है। सब उसे देख के पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फेरी टेल हकीकत में बदल जाती है। उनके सामने पुराने फेरी टेल का ट्रोल खड़ा होता है। अब वह वीडियो प्राइम मिनिस्टर और बाकी मंत्री भी देख लेते हैं। वह देख के उनके होश उड़ जाते हैं।
मगर ट्रोल को देख के टोबी को खुशी नहीं समाती। जिसे लोग उसका पागलपन कहते थे वह सच्चाई निकली थी। अब मिलिट्री कैंप में हड़कंप मच जाता है। उस बड़े जानवर को लेके सब हैरान है। पहाड़ी में टनल बनाने के वक्त वह जाग गया था। प्राइम मिनिस्टर उस दानव को रोकने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करने का सोचती है। टोबी नोरा से कहता है कि ट्रोल को रोकना आसान नहीं, वह एक एडवेंचर की शुरुआत है और नोरा को एडवेंचर पसंद है। अब वह लोग कैप्टन क्रिस को पटा के उसकी मिलिट्री फोर्स के साथ उस लोकेशन पे जाते हैं जहां उस दानव को रोकने के लिए टैंक तैनात की जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर और पूरे मंत्रिमंडल का ध्यान इस ऑपरेशन के ऊपर है। टोबी नोरा से कहता है कि ट्रोल नेचर के पत्थर से बना है और उसकी हड्डियां बर्फ से बनी है, तो उसे खत्म भी नेचर से ही किया जा सकता है, इन वेपन से नहीं। तभी झाड़ियों में से वह दानव उनकी ओर आता है, मगर वह जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है कैप्टन क्रिस वेपन फायर करने का ऑर्डर देता है। रॉकेट लॉन्चर से उस दानव पे अटैक किया जाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। अब उनके इस हमले से वह दानव भी बौखला जाता है। अब चारों दिशाओं से उस पर हमला किया जाता है, मगर उसका उस दानव पे कुछ असर नहीं होता। वह दानव एक एक करके मिलिट्री गाड़ियों को तहस नहस करने लगता है। मानव और दानव के बीच वॉर शुरू हो जाता है। क्रिस, नोरा, टोबी और एंड्रे एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उनके पास ही एक घायल सोल्जर होता है, तो उसके ब्लड को सूंघ के वह दानव वहां तक पहुंच जाता है और उस सोल्जर को उठा के खा जाता है। टोबी कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेंडली अप्रोच लेके उस ट्रोल के सामने जाता है। ट्रोल भी उसे एक पल देखता है। तभी एक सोल्जर पीछे से उस ट्रोल पे गोलियां चलाता है, जिससे वह ट्रोल गुस्सा होके मुड़ता है, तो उसके हाथ के फटके से टोबी दूर जाके गिरता है। मरने के पहले टोबी नोरा से कहता है कि किंग का पैलेस ट्रोल का घर है, और वह दम तोड़ देता है। वह ट्रोल भी वहां से चला जाता है। नोरा क्रिस से कहती है कि अगर हमें ट्रोल पे कंट्रोल पाना है तो हमें फेरी टेल को सच मान के उसे फॉलो करना चाहिए। तो बुक से उन्हें पता चलता है कि ट्रोल चर्च की बेल की आवाज से डरता है, तो पुराने वक्त में वह चर्च को गिराने के लिए उन पर बड़े पत्थर फेंका करता था, मगर उसका वह सुझाव डिफेंस मिनिस्टर खारिज करता है। उसके हिसाब से यह बेवकूफ़ी है। फेरी टेल और सच्चाई में फर्क है। मगर क्रिस भी नोरा से सहमत है, क्योंकि जिस दानव को रॉकेट्स और बॉम्ब से खरोच तक नहीं आती, उसे काबू में लाने के लिए कोई अलग तरीका सोचने की जरूरत थी। तो प्राइम मिनिस्टर नोरा को ऑपरेशन हैंडल करने की परमिशन देती है। अब कंप्यूटर से पता चलता है कि ट्रोल सिटी की ओर रुख कर रहा है। जंगल और सिटी की बॉर्डर पे एक पार्क है। काफी लोग अपने बच्चों को लेके वहाँ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं कि तभी एक 7 साल का बच्चा ट्रोल के स्टेचू के सामने खड़ा होके उसे क्यूरियोसिटी से देखता है। उसी वक्त जमीन थरथराने की आवाजें आती है, मानो कोई भूकंप हो रहा हो। अब सब घबरा के यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। जैसे जैसे वह आवाज नजदीक आने लगती है, सब घबरा के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं कि तभी वह ट्रोल वहाँ आ जाता है। अब भगदड़ मचती है। उसी वक्त नोरा क्रिस के साथ हेलीकॉप्टर के नीचे चर्च की बड़ी बेल लगा के उस जगह पहुंच जाती है। वह उस ट्रोल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेल की आवाज से ट्रोल परेशान होता है। वह स्टॉल उठा के एक हेलीकॉप्टर की ओर फेंक के उसे डिस्ट्रॉय करता है। अब वह दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ के तीसरे हेलीकॉप्टर पे फेंकता है, तो उसमें से एक हेलीकॉप्टर नीचे खड़े उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता ही है कि एक चमत्कार होता है। ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ के उस बच्चे की जान बचाता है। वह नजारा देख के नोरा समझ जाती है कि वह ट्रोल मानव जाति का दुश्मन नहीं है, वह किसी खास वजह से शहर की तरफ जा रहा है। अब पूरे देश को पता चलता है कि एक दानव का डर शहर पे छाया हुआ है। न्यूज के हिसाब से कुछ ही घंटों में वह कैपिटल सिटी ओस्लो तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो काफी लोग मरेंगे और बहुत नुकसान भी होगा। नोरा का मिशन फेल होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर उसे ऑपरेशन से हटा देती है। अब डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिसाइल का उपयोग करने का सोचते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन से लेस है, क्योंकि उस ट्रोल को रोकने का उनके पास कोई और उपाय नहीं होता। मगर एंड्रे इस सब के खिलाफ है, तो वह रिजाइन करके उस मीटिंग से निकल जाता है। एंड्रे नोरा से कहता है कि पूरा शहर खाली कराया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल का उपयोग किया जाने वाला है। प्राइम मिनिस्टर बेबस होके पब्लिक के सामने जाहिर करती है कि उनके सब उपाय नाकामयाब रहे हैं, तो अब लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ के कहीं और चले जाए। वह देश को भगवान के हवाले छोड़ती है। अब सब लोग शहर छोड़ के जाने लगते हैं। रास्ते में नोरा और एंड्रे को पता चलता है कि ट्रोल शहर की और लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि शहर में बसे किंग के पैलेस की तरफ आ रहा है, जो टोबी ने मरते वक्त भी कहा था, और उसके पीछे कोई खास वजह है। अब यही वजह जानने के लिए नोरा और एंड्रे उस पैलेस पहुंच जाते हैं। उस पैलेस में रहने वाला राजघराने का एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो नोरा की ही राह देख रहा था, क्योंकि नोरा के डैडी टॉबी की ट्रोल के बारे में जो थियरी थी वह सच थी, और वह बूढ़ा जानता था कि कभी ना कभी यह दिन आने वाला है।
वह बूढ़ा उन्हें पैलेस के नीचे बने खुफिया तहखाने में ले जाता है। वह बूढ़ा उन्हें बताता है कि यह पैलेस ट्रोल के राजा के पैलेस के ऊपर बना है। तो अब हमें उस गुफा में पड़ी जायंट हड्डियां और ट्रोल की खोपड़ियां दिखती है। वो सब देख के नोरा शॉक होती है। बूढ़ा बताता है कि बहुत सालों पहले नॉर्वे के राजा ने पूरे देश को क्रिश्चियन करते वक्त ट्रोल्स राजा को उसके बच्चों के साथ मार दिया। सिर्फ एक बच्चे को उन्होंने डोवर की पहाड़ियों के नीचे गहराई में मरने के लिए छोड़ दिया। अब वही बच्चा बड़ा होके अपने राज्य को पाने इस पैलेस की तरफ आ रहा है। नोरा को पता चलता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से ट्रोल की हड्डियां गलती है। ट्रोल जो अंधेरे से आया है और जो तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो नोरा के दिमाग में ट्रोल को रोकने का एक आइडिया आता है। तो वह क्रिस को फोन करके उसे बताती है कि शहर के बाहर ग्राउंड में वह बड़ी अल्ट्रा वायलेट रोशनी का इंतजाम करे। वो किसी तरह ट्रोल को लुभा के वहां तक ले आएगी। यहाँ ट्रोल शहर में दाखिल होता है। टैंक उस पर रॉकेट से हमला करते हैं। दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर वेपन यूज करने की परमिशन आर्मी चीफ को देती है। मिसाइल लेके प्लेन हवा में उड़ता है। उनकी वह बातें एंड्रे की दोस्त सुनती है। तो वह यह बात फोन पे से एंड्रे को बताती है। तो एंड्रे उससे कहता है कि वह अपना हैकिंग स्किल इस्तेमाल करके किसी तरह उस मिसाइल के लॉन्चिंग को रोके। यहाँ ट्रोल टैंक को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। अब नोरा एक ट्रक के पीछे कोई बड़ी सी चीज लाद के ट्रोल के सामने चली जाती है। यहाँ फाइटर जेट्स रॉकेट को लॉन्च करने जाते हैं, मगर कंप्यूटर हैक होने की वजह से लॉन्चिंग फेल होती है। नोरा और ट्रोल आमने सामने आ जाते हैं, मगर जैसे ही वो ट्रोल उनके सामने आता है, एंड्रे ट्रक के पीछे रखी उस चीज से कपड़ा हटाता है। वह उस गुफा में मिली खोपड़ी होती है। वो खोपड़ी ट्रोल के भाई बहन की होती है। वो खोपड़ी देख के ट्रोल उनके ट्रक के पीछे दौड़ता है। दूसरी ओर क्रिस की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। उसे और थोड़े वक्त की जरूरत है, मगर वक्त बहुत कम है। नोरा क्रिस से कहती है कि वह 10 मिनट में वहां पहुंच रही है। तभी ट्रक के पीछे से वो खोपड़ी नीचे गिरती है। ट्रोल वह खोपड़ी उठाता है और इमोशनल होता है, मगर उसके हाथ से वो खोपड़ी नीचे गिर के चकनाचूर होती है, जिससे अब ट्रोल बहुत गुस्सा होता है और नोरा को पकड़ने उसके ट्रक के पीछे दौड़ता है। नोरा ग्राउंड की तरफ ट्रक को मोड़ती है। यहाँ दूसरी ओर कंट्रोल रूम में उस लड़की की हैकिंग की बात पकड़ी जाती है। तो अब मिसाइल को फिर से एक्टिवेट करके उससे ट्रोल को उड़ाने की तैयारी की जाती है। ट्रोल ट्रक के काफी करीब पहुंच जाता है। तो एंड्रे और नोरा ट्रक से नीचे जंप करते हैं। अब वह ट्रोल नोरा को मारने बढ़ता है। वह नोरा को अपने पैरों से कुचलने जाता ही है कि तभी क्रिस अल्ट्रावायलेट की बड़ी लाइट्स ऑन करता है, जिससे उसका बदन जलने लगता है। वह देख के आर्मी चीफ मिसाइल लॉन्चिंग रोक देता है। यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से ट्रोल बुरी तरह जलने लगता है। वह देख के नोरा को उस पे तरस आता है। उसे लगता है यह ठीक नहीं है। वह लाइट्स ऑफ कर देती है और ट्रोल को फिर से पहाड़ियों में लौटने कहती है। ट्रोल भी एक पल उसे देखता रह जाता है। नोरा नहीं चाहती वह आखिरी ट्रोल भी मारा जाए, मगर तभी सुबह होती है। जैसे ही सूरज की किरणें ट्रोल पे पड़ती है, उसका शरीर जलने लगता है। वह नीचे गिर जाता है। ट्रोल मर जाता है और उसका शरीर पत्थर में बदल जाता है। ट्रोल की मौत से सब दुखी होते हैं। नोरा के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ग्राउंड के बीचों बीच पड़ा ट्रोल का वो मृत शरीर दिखाई देने लगता है। प्राइम मिनिस्टर स्पॉट पे आके नोरा को थैंक्स कहती है। जाते जाते एंड्रे एक शंका जताता है कि क्या और भी ट्रोल्स उस पहाड़ी के नीचे हो सकते हैं। नोरा के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, मानो वो कुछ जानती हो। तभी डोवर माउंटेन्स के नीचे गुफा में कुछ हलचल होती है और जमीन में गुर्राहट के साथ कुछ बाहर आता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। यह एक फैंटेसी थ्रिलर है जो कहीं पे भी बोर नहीं करती। अगर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट देखनी है तो इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।